कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को ऐसे में कल मार्केट एक भयंकर वाली तूफानी एक्सपायरी कर सकता है, क्योंकि 18,100 के लेवल पर 1,91,000 की यहाँ पे कॉल राइटिंग, 18,000 के लेवल पर हैवी 2 लाख की पुट राइटिंग। उधर से फेड की मीटिंग का 2 दिन का आउटकम आज रात को निकल के आएगा, यानी पूरी मार्केट के अंदर डर का माहौल बना हुआ। इसके साथ साथ आरबीआई की बड़ा अपडेट आ सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर भी ऊपरी लेवल से बिल्कुल एक बराबर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। निफ्टी के लिए 18,000 के ऊपर टिक पाना मुश्किल हो रहा है। निफ्टी के अंदर देखे तो आज 57 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देख के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिखाता है, और बैंक निफ्टी के पास तो 39 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। यानी एक तरह से ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो डाउ जोन के अंदर भी 367-68 पॉइंट की अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। अब ऐसे में पूरा मार्केट के अंदर जो यहाँ पे एक तरह से फेड की मीटिंग की तरफ पूरी नजरें हुई है मार्केट की कि क्या निकल के आना फेड की। भाई इंटरेस्ट रेट तो हाइक होने वाले हैं, इसका तो बिल्कुल यहाँ पे पता लग रहा है कि वहां पे फेड की रेट की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट एक हाइक होते हैं तो मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है हल्की सी। लेकिन मार्केट ने आज 18,000 के ऊपर और बैंक निफ्टी ने 43,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग दिखा के मार्केट ने अपनी एक स्ट्रॉन्गनेस बिल्कुल दिखा दी है। देखो मार्केट क्या होता है कि बड़ी मूवमेंट के लिए जब भी आगे बढ़ता है तो 2 कदम पीछे लेता है। तो मार्केट के लिए 18,200 का लेवल है ना, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आ रहा है। मार्केट ना बिल्कुल 18,000 और 18,200 के लेवल में बिल्कुल एक रेंज बोर्ड में बन चुका, बड़ी रेंज बन रही है भाई 18,200 की। अब मार्केट ने आज भी एक रेंज बाउंड दायरे में बिल्कुल कामकाज करता हुआ नजर आया। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डीपली यहाँ पे जाके देखें तो बिल्कुल ये देखो कल भी मार्केट क्या हो रहा था, एक रेंज बाउंड में भी फंस चुका था यहाँ पे, और आज भी एक रेंज बाउंड में भी फंसा हुआ था। यानी पूरा मार्केट ने पूरा दिन यहाँ पे पूरा एक झूला झुलाता रहा। अब ऐसे में यहाँ पे मार्केट के अंदर एक प्राइस एक्शन बना के बड़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन मार्केट के पास ये वाला लेवल एक छोटा सा हमारे लिए एक सपोर्ट जोन निकल के आया आज। ये लिखो कल भी मैंने बताया था कि 18,050 का जोन है ना, बड़ा हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आएगा ये वाला। तो आज ही मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा ये देखो बार बार इसी लेवल से रिकवरी दिखाता रहा। ये कैंडल को देख रहे हो ना, ये कैंडल को, यानी लास्ट की अगर कैंडल देखे 3 PM की कैंडल ने भी कोई बड़ा दमखम नहीं दिखाया। एक तरह से मार्केट ने 18,050 के लेवल को बड़ा स्ट्रॉन्गनेस के साथ यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया 18,050 को। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें मार्केट ने इस लेवल को हाई लगाया था, यानी 18,180 का हाई। तो 18,180 के लेवल पर देखें और 18,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो निफ्टी को यहाँ पे जनवरी मंथ के अंदर देखें तो ये वाला एक अच्छा खासा हाई लगाता है 18,270 का, 18,270। लेकिन उससे पहले यहाँ पे 24 जनवरी को ये वाला हाई लगा था 18,200 का। अब इसी जोन में जब तक मार्केट घूमेगा भाई, मार्केट बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल साइडवे मूवमेंट में दिखाएगा। पिछले 3 महीने का बैक टेस्टिंग देख सकता हूं कि यहां पे एक तरह से मार्केट पूरा झूम झूम पर एक तरह से झूला झुलाता हुआ नजर आया था जनवरी मंथ के अंदर। उसके बाद मार्केट ने बड़ी एक तरह से फॉलिंग नजर आई थी। तो अभी भी उसी जोन में घूम रहा है और मार्केट पिछले 2 दिन से ना एक इसी जोन में घूमता नजर आ रहा है। बिल्कुल मार्केट ने मूवमेंट दे रहा है लेकिन नीचे से रिकवरी भी आ रही है, बिल्कुल एक बाई ऑन डिप्स के मूवमेंट में, क्योंकि एफआईआई की कैश सेगमेंट के अंदर भी, फ्यूचर के अंदर भी, ऑप्शन के अंदर भी, हर तरीके से तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई जो है अपनी खरीदारी बिल्कुल बढ़ाता जा रहा है। अगर एफआई की मूवमेंट अगर मार्केट के अंदर रहेंगी तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ इशारा करता रहेगा। 18,000 का लेवल बड़ा मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन उससे पहले अगर हम इंट्राडे की तैयारी करें, यहाँ पे एक्सपायरी की तैयारी करें, तो मार्केट के पास 18,050 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है, जो आज मार्केट ने बड़ा आज का लो और कल का हाई, ये सिंपल स्ट्रेटजी मार्केट के अंदर रहने वाली है कल की डेट के अंदर। यानी आज का लो कल का हाई मार्केट के लिए सिंपल रहने वाला। तो अगर हम आज के लो की बात करें तो ये आज का लो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन चुका है। ये देखो भाई बिल्कुल ऐसी जोन में ना घूम रहा हो तो मार्केट बता दो ये वाला बार बार इस लेवल पे अब आ गया ना, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है भाई 18,050 का लेवल। ये तो हो गया हमारे लिए 18,050 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब कॉल कहां मिलेगी हमें, पुट कहां मिलेगी, उसकी भी बात कर लेता हूं। तो मार्केट ने आज हाई क्या लगाया, ये वाला एक तरह से, यानी 18,110 का मार्केट ने एक टेस्टिंग किया, उसके बाद एक गिरावट देखने को मिली। तो भाई मार्केट जब तक इस दायरे में रहेगा ना, इस दायरे में, तो मार्केट के पास कोई मूवमेंट नहीं है। इसके अंदर तो आपका
एक्सपायरी के दिन प्रीमियम जो है ना बिल्कुल जीरो हो जाएगा। यहाँ अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है तो धन यहाँ पे आपके लिए बड़े अच्छे जबरदस्त स्पेशल ऑप्शन ट्रेडर के लिए फीचर लेके आया है। तो हम यहाँ पे मार्केट में जाएंगे, मार्केट में यहाँ पे क्रिएट योर स्ट्रेटेजी का ऑप्शन आता है। ये धन का वेब प्लेटफॉर्म मैंने ओपन किया, स्पेशल ऑफ ऑप्शन ट्रेडर। देखो यहाँ पे स्पेशल अलग से विंडो ओपन होती है ऑप्शन ट्रेडर के लिए, तो ये ऑप्शन ट्रेडर के लिए स्पेशल आया है। तो यहाँ पे एक से एक बड़ी स्ट्रेटेजी आई है, एक जबरदस्त। लॉस तो बिल्कुल नामात्र हो चुका है, प्रॉफिट अनलिमिटेड आ जाता है स्ट्रेटेजी के अंदर। तो वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये बड़ी लर्निंग पॉइंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे प्री बिल्ट के ऑप्शन में जाएंगे और प्री बिल्ट के ऑप्शन में जब आपको लगे ना पिछले 2 दिन से मार्केट जैसे साइडवे घूम रहा है, ये स्ट्रेटेजी इसलिए बात कर रहा हूं, पिछले 2 दिन से मार्केट जो है ना एक तरह से साइडवे मूवमेंट में घूम रहा है। तो ऐसे में स्ट्रेटेजी बदे काम की आती है। ऐसे में ये स्ट्रेटेजी को बना के हम बिल्कुल, और आपको तो बनी बनाई मिल रही है। तो यहाँ पे हम जाएंगे एनी डायरेक्शन में कि मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं है भाई, कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे लिए लॉन्ग आयरन कंडक्टर एक तरह से ये वाली स्ट्रेटेजी बड़ी लाजवाब निकल के आती है। एक से एक स्ट्रेटेजी है यहाँ पे, लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई, लॉन्ग आयरन कंडक्टर, यहाँ पे लॉन्ग आयरन स्ट्रेडल, यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेडल। तो यहाँ पे हमारे लिए बड़ी अच्छी जबरदस्त ये वाली स्ट्रेटेजी काम करती है और इसके अंदर लॉस तो बिल्कुल नामात्र होता है और प्रॉफिट एक तरह से अनलिमिटेड होता है। ये देखो यहाँ पे इस प्रॉफिट और लॉस भी साथ के साथ बता रहा हूं। यहाँ पे ये देखो लॉन्ग आयरन कंडक्टर के अंदर 4 मई की एक्सपायरी, प्रॉफिट मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम प्रॉफिट भी साथ के साथ दिखा रहा है, मैक्सिमम लॉस भी हमारे सामने आ जाता है। और नीचे जाऊंगा, देखो ये स्ट्रेटेजी ना बिल्कुल आपको बनी बनाई मिलेगी। यहाँ पे स्पेशल ऑप्शन ट्रेडर के लिए धन लेके आया है। तो यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, लिंक दिया गया है वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो, ओपन कर सकते हो अपना डीमेट अकाउंट, मोबाइल नंबर मेल आईडी डाल के। अब ये देखो ये स्ट्रेटेजी के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट आपको कितना दिखा रहा है, 14,705 का प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे। और लॉस कितना है, मात्र 295 का। भैया लॉस कितना, देखो आप वहां पे कितना लॉस कर देते हो और यहाँ पे आपको लॉस ना मात्र है, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो गया यार। 14,000 रेशो निकाल के देखोगे तो यहाँ पे 17,000 का प्रॉफिट, लॉस कितना 147 का। ये स्ट्रेटजी होती है एक से एक जबरदस्त। यहाँ पे ये देखो 80 रुपए का, मात्र 80 रुपए का लॉस, 22,420 का प्रॉफिट। ये यहाँ पे प्ले ऑफ के चार्ट के अंदर यहाँ पे देखोगे ना, पे ऑफ चार्ट के अंदर यहाँ पे सीएल बिल्डर के ऑप्शन पे जाओगे, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल लॉस तो मात्र 32 रुपए 55 रुपए के, प्रॉफिट 30-30 हजार के ये दिख रहे हैं ना आपके सामने। ये इन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मिलते हैं ये यहाँ पे। तो ये स्ट्रेटेजी देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास निफ्टी का स्ट्रेटेजी। तो किसी भी साइड जाए मार्केट, इस साइड जाए या इस साइड जाए, तो ये हमारा लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमारा कितना मार्जिन लगता है, अगर मार्जिन की बात करें तो ओवरऑल मार्जिन यहाँ पे शो कर देता है, यहाँ पे 37,000, एक तरह से फाइनल मार्जिन कितना आ गया 36,000 का आ रहा है। तो हैजिंग बन जाती है भाई, हैजिंग में हमारा एक प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाता है। तो हैजिंग में मैक्सिमम प्रॉफिट 83,000 दिखा रहा है और मैक्सिमम लॉस कितना दिखा रहा है 32 रुपीज। तो बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है यार, इन स्ट्रेटेजी को अपना के हम बड़ी आसानी से इस मार्केट के अंदर एक से एक बड़ा वाला प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। अब आपको स्ट्रेटेजी बनानी तो नहीं आती, लेकिन यहाँ पे आपको बनी बनाई ये स्ट्रेटेजी मिल जाती है। तो क्यों ना यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करवाएं। देखो कुछ अच्छा मिलता है तो अच्छे के पीछे जाना चाहिए, वही यहाँ पे मैं बात करता हूँ। कुछ अच्छा दिखा तभी आपको एक रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ब्रोकरेज चार्ज भी बिल्कुल है, डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री लगता है, 5-10 मिनट में यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है। यानी निफ्टी जो है यहाँ पे 18,110 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तब हमारे पास ये कॉल साइड का एरिया रहेगा भाई, कॉल साइड के लिए। फिर हमारे पास 18,200 तक का ये कॉल रहेगा, 80-90 पॉइंट की मूवमेंट हमारे पास कॉल साइड के लिए रहेगी। ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इस जोन के अंदर जब तक मार्केट रहता है तो कोई यहाँ पे ट्रेडिंग करने का फायदा नहीं रहेगा। तो इसको मैं कर देता हूं बॉक्स, यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से ये बॉक्स बना दिया भाई, ये जरूरी है हमारे लिए बॉक्स बनाना। तो इस बॉक्स के अंदर जब तक रहेगा मार्केट कोई ज्यादा वाले मूवमेंट नहीं देने वाला, लेकिन इसके बॉक्स के ऊपर ही निकलता है तो हमारे पास कॉल साइड का एरिया रहेगा 18,200 के लिए। लेकिन उसके पास 200 के बाद क्या रहेगा, ये वाला एरिया रहेगा 270 तक का एरिया हमारे लिए, क्योंकि ये वाला मोमेंटम हमें हाथ लग सकता है 270 तक का। इसके अबाव मार्केट निकलता है तो ये वाला हमारे पास बड़ी तैयारी करेगा 18,500 की, जो यहाँ पे 21 दिसंबर 2022 को हाई लगाया था। तो ये हमारे लिए बड़ा जोन तो भाई ऊपर की साइड ये वाला जोन निकलने वाला है। देखो लेवल टू लेवल चलोगे मार्केट के अंदर
तो एक मोमेंटम को कैच कर सकते हो, बड़ी मोमेंटम। अब बड़ी मोमेंटम कम आ रही है हमारे पास 270 के अबाव ही, लेकिन नीचे की साइड मार्केट क्या रंग दिखा सकता है उसकी तो हमने बात की नहीं। तो यहाँ पे मार्केट के लिए ये वाला जोन हमारे लिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग जोन बनेगा। इस जोन की बात करूंगा, ये वाला जोन, ये वाला जोन मैं साथ के साथ रेक्टेंगल कर रहा हूं। तो अगर मैं डीपली जाके बताऊं यहाँ पे, तो एक से एक बड़े वाले जोन बन चुके हैं हमारे पास, ऊपर की साइड और नीचे की साइड। तो ऊपर की साइड हमारे पास ये वाला जोन हो गया, और यहाँ पे 18,050 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है। तो हमारे पास ये 17,950 से लेके 17,900 का एक जोन है, जो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गिरावट दिखा सकता है। ये हमारे लिए पुट साइड का एरिया रहेगा भाई, पुट के लिए, यानी एक तरह से जो सपोर्ट निकल के आ रही है 17,950 से लेके 17,900 का। भाई ये जोन इसलिए बनाने पड़ते हैं क्योंकि मार्केट की एक एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी में इस मूवमेंट को बिल्कुल एक जोन के अकॉर्डिंग ही कैच किया जाता है। अगर जोन ना बनाए तो आज भी ट्रैप हो जाते हैं ना। मार्केट क्या कर रहा है, 18,050 से नीचे जाता है, लेकिन नीचे जाते तुरंत रिकवरी कर देता है। तो ऐसे में ये जोन बना लिया तो इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तो ही हम पुट के लिए जाएंगे, और इसके ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दिखाता है तो ही हम कॉल के लिए जाएंगे। तो भी ऐसी ऐसी मूवमेंट को, और इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो भी हम कॉल के लिए जाएंगे, यानी 18,270 के लिए ऊपरी लेवल पे, और उससे पहले हमारे पास 18,200 का लेवल रहेगा। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट बन चुका है पहला 18,050 का, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये 18,110 का एरिया मार्केट को अपर लेवल के लिए बिल्कुल ब्रेकआउट करना पड़ेगा। कॉल के लिए जाने के लिए 18,200 के लिए जाने के लिए, उसके बाद 270, और उसके बाद तो भाई बढ़िया वाला लेवल है, बड़ी वाली मूवमेंट है, यहाँ पे बनेगा BTST बड़ी अच्छी क्वांटिटी के साथ। तो 18,480 का लेवल मार्केट के लिए बड़ा मूवमेंट वाला एरिया रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन डाटा के साथ, निफ्टी में ऑप्शन डाटा भी बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग नजर आ रही है ऊपरी लेवल। तो 18,100 के लेवल पर हम देखें बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग 1,91,000 की, भाई वही 110 का लेवल मैंने बताया कि 18,100 से लेकर 110 का एरिया हमारे लिए एक जोन है। इस जोन के ऊपर रेजिस्टेंस है, एक तरह से ये ब्रेकआउट होगा तभी हम बात करेंगे। 18,200 के लेवल पर देखो बड़ी मैसिव यहाँ पे क्या आ रही है, कॉल राइटिंग आ रही है 2,89,000 की। इतना आसान नहीं है 200 का लेवल ब्रेकआउट होना। तो ये वाला मूवमेंट हमने 18,200 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता नजर आ रहा है। लेकिन 300 के लेवल पर देखो तो भाई 270 तो हमने पहले बात कर लिया, तो 1,88,000 की बड़ी मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग। तो ये भी 18,300 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे लिए ऊपर की साइड। लेकिन नीचे की साइड देखो भाई 18,000 के लेवल पर 2 लाख का पुट राइटिंग, बड़ी मैसिव यहाँ पे पुट राइटिंग। तो एक सपोर्ट हमारे पास 18,000 का। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें 18,050 के लेवल पर ये वाली 84,000 की बढ़िया मैसिव यहाँ पे पुट राइटिंग, यहाँ पे भी है। दोनों पुट राइटिंग अगर कोड करें तो यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है, सपोर्ट लेवल। तो 18,050 एक हमारे लिए छोटा सा एक सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है। लेकिन 17,900 के लेवल पर और 950 के लेवल पर भाई 50-50 के स्ट्राइक पे बड़ी मैसिव पुट राइटिंग आ रही है। तो 1,78,000, 1,09,000 बड़ी मैसिव। तो हमारे लिए 17,900 और 950 हमने पहले ही फाइंड कर लिया, वहां पे जोन बन रहा है वहां पे, तो हमारे एरिया बिल्कुल मैच हो रहे हैं। तो इसी का रिजल्ट मिलता है, टेलीग्राम पे आप जाके चेक कर सकते हो। छोटी छोटी मूवमेंट ही मिलती है, लेकिन मार्केट में इतनी मूवमेंट है तो भाई उसी में रिटर्न निकालना जरूरी हो जाता है। लेकिन ऑप्शन स्टॉक के अंदर अच्छे वाला रिटर्न निकला है, आप जाके चेक कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो हमारे लिए ऑप्शन डाटा के साथ ये पीसीआर रेशो क्या बोलता है, डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, कितना गैप अप है कितना गैप डाउन है, उसको भी हम बात कर ले। पीसीआर रेशो यहाँ पे एक तरह से पुट का टोटल और कॉल का टोटल को हम डिवाइड करेंगे तो 0.86 पीसीआर रेशो मार्केट की तरफ एक नेगेटिविटी को और इशारा करता है कि मार्केट के अंदर अब इस लेवल को पीसीआर रेशो कब आएगा ऊपर, 110 के ऊपर जब निफ्टी जाएगा तब ये पीसीआर रेशो 1.10 भी होने वाला है। बिल्कुल एक राउंड फिगर की तरह दोनों मैच कर रहे हैं। तो मार्केट के लिए लेवल बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। बैंक निफ्टी ने बड़े ब्रेकडाउन की तरफ इशारा किया, लेकिन इस ब्रेकडाउन के साथ हम समझें तो 43,000 अभी भी मार्केट के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ। तो बैंक निफ्टी ने दिसंबर 2022 से ये डाटा में लेके आ रहा हूं, ये वाला एक जोन यहाँ पे
बिल्कुल कायम है। इस जोन के ऊपर ही मार्केट निकलेगा तभी एक अच्छी वाली मूवमेंट देगा। यानी ये जो एक तरह से 4 जनवरी को हाई लगाता था 43,580 तक, और उसके बाद ये 22 दिसंबर को हाई लगाया था 600 तक, तो मार्केट के लिए जोन बन चुका है। कल भी इसी लेवल से हमने गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे 43,100 के लेवल को बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट लेकर काम किया। ये वाला कैसे मिला, इस लेवल को आप समझो यहाँ पे कि 43,000 यहाँ पे 100 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना था। ये वाला जोन, ये वाला जोन को मैं बिल्कुल अगर मैं मार्क कर दूं तो हमारे पास ठीक उसी लेवल पे एक जोन बन चुका है। थोड़ा सा डीपली चला जाता हूं। ये लो भाई, डीपली जाना जरूरी इसलिए हो चुका है कि मार्केट ने कोई बड़ी वाली मूवमेंट नहीं दे रहा है, तो हमारे पास ये वाला एक जोन, ये वाला एक सपोर्ट बनेगा और ऊपर की साइड ये वाला एक रेजिस्टेंस बनेगा। यानी 43,500 से लेके 600 तक ये जोन है। इस जोन के अंदर मार्केट बिल्कुल अपसाइड के लिए, और नीचे जो सपोर्ट मिलता है हमारे पास 43,000 से लेके 43,100 का लेवल एक जोन हमारे लिए। इस जोन के अंदर ही ट्रेडिंग है, यानी बाई ऑन डिप्स रहेगा जब तक इस जोन के अंदर रहता है। अगर हमें 100 के लेवल मिलता है तो बिल्कुल 43,000 का एक स्टॉप लॉस लगा के हम कॉल की साइड दोबारा से जा सकते हैं। कल भी मैंने आपको सुबह भी वीडियो के अंदर यही बोला था कि मार्केट एक जोन के लेवल के ऊपर रहता है तो बाई ऑन डिप्स रहेगा, और वही मार्केट के अंदर मूवमेंट इतना छोटा छोटा बड़ा मूवमेंट तो आ नहीं रहा, लेकिन ऊपर की बात करें तो हमारे पास ये आ चुका है। लेकिन अगर मार्केट 600 के लेवल पे ऊपर भी चला जाता है तो हमारे पास क्या लेवल होंगे, फिर मार्केट तैयारी करेगा हमारे लिए ऊपर की साइड ये वाला 43,900 से लेके 44,000 का लेवल हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। लेकिन उसके नीचे अगर मार्केट 43,000 के नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो हमारे पास कौन सा लेवल होगा, तो थोड़ा सा डीपली चला जाता हूं, आपको समझाना सिखाना मेरा काम है। तो ऊपर की साइड तो हमारे पास 44,000 का एरिया आ रहा है, लेकिन मार्केट ने इस लेवल को थोड़ा सा लॉजिक के साथ समझो, ये वाला तो 42,800 से अच्छी खासी प्राइस एक्शन बना के एक रिकवरी दिखाया था, ये सपोर्ट हमारे पास। और इसके नीचे अगर हम बात करें ये वाला बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारे पास 500 वाला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, तो इसको भी हम बिल्कुल रेक्टेंगल कर देंगे इस जोन को, ये हमारे पास रेक्टेंगल हो गया। तो इसके बाद अगर हम देखें नीचे की साइड ये हमारे पास इसको भी रेक्टेंगल कर देते हैं, तो भी हर तरीके से हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ चुके हैं। यानी ऊपर की साइड हमारे पास कॉल का एरिया कब रहेगा, जब मार्केट 600 के ऊपर जाता है तो हमारे पास, तो उससे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आएगा निफ्टी बैंक के अंदर, ये वाला 43,500 से लेके 600 का एक जोन है। ट्रैपिंग होने से बचने के लिए जोन बनाए गए हैं। तो ऊपर की साइड हमारे पास 43,900 से लेके 44,000 का एक जोन हमारे पास। नीचे सपोर्ट का एरिया क्या रहेगा 43,000 से लेके 100 का एक सपोर्ट जोन है। इसके नीचे आता है तो हमारे पास पुट रहेगी 800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 42,800 का, और 800 के नीचे हमारे पास 42,500 का ये वाला पुट का मोमेंटम हमारे, यानी हमारे पास कॉल यानी 43,000 के ऊपर जब तक रहता है बाई ऑन डिप्स रहता है मार्केट। ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम समझे यहाँ पे 43,000 के लेवल में बड़ी वाली पुट रेटिंग हमारे पास 1,94,000 की आ रही है। 100 के लेवल पर देखो, वही मैं 100 की बात कर रहा था ना अभी, तो यहाँ पे 1,00,000 की बढ़िया वाली पुट राइटिंग यहाँ पे भी आ रही है। तो बड़ी मैसिव यहाँ पे पुट राइटिंग हमारे लिए एक जोन बन जाता है भाई 43,000 से लेके यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट का जोन आ रहा है ना, वही आ रहा है तो 100 का लेवल। तो इसके बाद अगर हम देखें 43,500 के लेवल पर बड़ी यहाँ पे मैसिव यहाँ पे 1,81,000 की बढ़िया वाली कॉल राइटिंग नजर आ रही है। 44,000 के लेवल पर देखें तो बड़ी मैसिव 1,36,000 की यहाँ पे भी बड़ी मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो पहले हमारे पास एक जोन नजर आ रहा है और 600 के लेवल पर 1,11,000 की बढ़िया वाली कॉल राइटिंग। तो ये जोन हमारे पास रेजिस्टेंस का क्या रहेगा 43,500 से लेके 600 का एक जोन हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा 44,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग जोन है बैंक निफ्टी के अंदर। नीचे एक सपोर्ट जोन है हमारे पास 43,000 का बढ़िया वाला। लेकिन अगर यहाँ पे 500 के लेवल पे अगर हम जाके समझे तो 500 के लेवल पे बड़ी वैसी यहाँ पे क्या नजर आ रही है 1,21,000 की बड़ी वाली पुट राइटिंग। तो नीचे सपोर्ट हमारे पास अच्छे वाला, लेकिन उससे पहले 800 के लेवल पर भी बड़ी मैसिव यहाँ पे 1,00,000 के लगभग यहाँ पे पुट राइटिंग नजर आ रही है। तो 800 का 42,800 का जोन और इसके नीचे
42,500 का जोन है। अब ये डाटा नेगेटिव या पॉजिटिव है, इसके यहाँ पे पीसीआर रेशो वगैरह समझे तो बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो ना, बैंक निफ्टी अलग चाल चल रहा है, एक पॉजिटिव रिकवरी दिखा रहा है, बैंकों के अंदर एक अच्छी तेजी नजर आ रही है, लेकिन निफ्टी का पीसीआर रेशो अलग है। तो यहाँ पे पुट के टोटल को यहाँ पे कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक पीसीआर रेशो निकल के आता है, पीसीआर रेशो 1.08, यानी एक तरह से डाटा एक तरह से पॉजिटिव की तरफ इशारा करता है, यानी बैंक निफ्टी में 43,000 के लेवल के ऊपर ही बाई ऑन डिप्स यहाँ पे कॉल की साइड एरिया बना रहने वाला है संभावना के तौर